तो आज हम देखेंगे एक सर्वर को एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कैसे ऐड करेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क को कैसे इंक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लगे हमें लगेगा एक वर्चुअल सर्वर यानी कि EC2 इंस्टेंस। तो सबसे पहले तुरंत हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। तो सर्विसेज में जाके हमने EC2 को सिलेक्ट कर लिया। अब लॉन्च इंस्टेंस को क्लिक करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे अभी कभी कभी आ रहा है आपको लोडिंग एरर, लोडिंग AMI डेटा। तो जस्ट एक बार रिफ्रेश कर लो पेज। राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको AMI मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगे। तो मैं ले रहा हूँ अभी Amazon Linux 2। आप Ubuntu, रेड हैट कोई भी ले सकते हो। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है इंस्टेंस टाइप। तो मैं इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट कर रहा हूँ T2 माइक्रो, और फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करके स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल। फिलहाल यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है हम वही रखेंगे, क्योंकि हम अभी EBS के बारे में देखने वाले प्रैक्टिकल। तो ये डिटेल्स एज इट इज़ वैसे ही रखो और क्लिक करो नेक्स्ट। स्टेप नंबर 4 पे बता रहा है कि ऐड स्टोरेज। राइट। यहाँ पे पढ़ो, योर इंस्टेंस विल लॉन्च विथ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस सेटिंग। You can attach additional EBS volume and instance store volumes to your instance. Right? मतलब क्या कि जो भी हमारी इंस्टेंस लॉन्च होगा या जो भी हमारा वर्चुअल सर्वर लॉन्च होगा AWS में, उसको हम यहाँ से डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस देंगे, यानी कि हार्ड डिस्क देंगे। तो जो भी हार्ड डिस्क होगी वो प्रोवाइड होगी EC2 की जो सब सर्विस है, उसका नाम है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यानी कि EBS। EBS के थ्रू आप अभी ये जो 8 GB का हार्ड डिस्क दे रहे हो, जिसका टाइप है SSD, हम उसको 30 GB तक फ्री में दे सकते हैं। मिनिमम रिकमेंडेड बता रहा है कि Amazon Linux 2 के लिए 8 GB रिकमेंडेड है। बाद में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, या अभी 30 GB के अंदर अभी भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अभी 8 GB ही रखता हूँ और क्लिक नेक्स्ट। टैग्स, टैग्स ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है तो ऐड करो। मैं रेकमेंड करूँगा हमेशा एक नेम टैग ऐड करो, ताकि आप सर्वर को यही से नाम दो। मैं देता हूँ लिनक्स। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे हमें हमारे इंस्टेंस का, मतलब जो हमारा क्लाउड में वर्चुअल सर्वर बनने वाला है EC2 इंस्टेंस, उसके फायरवॉल की सेटिंग्स, मतलब फायरवॉल के रूल्स कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। राइट। तो हमारे जो इंस्टेंस लॉन्च होगा उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिला है SSH प्रोटोकॉल, क्योंकि हम उसको एक्सेस करेंगे रिमोटली तो हमें SSH लगेगा ही। राइट। तो SSH प्रोटोकॉल के थ्रू हम इस इंस्टेंस में जाएंगे। तो वो बोल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड रूल्स करके यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ SSH को ही अलाउ करेंगे। रिव्यू एंड लॉन्च कर लो, और जो भी आपके पास एक की होगा, एग्जिस्टिंग की पेयर या नया की सिलेक्ट करो। और अगर आपके पास वो की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है विकी, तो अगर आपके पास wiki.pem है तो आप उस इंस्टेंस को ज्वाइन कर सकते, रिमोट एक्सेस ले सकते हो, वरना आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर है तो SSH ले सकते हो, नहीं है तो नहीं ले पाओगे। तो आई एक्नॉलेज करो कि मेरे पास है वो फाइल लॉन्च इंस्टेंस।
विव इंस्टेंस को क्लिक करो, इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, राइट। अभी ये पुराना मेरा इंस्टेंस था जिसको हमने टर्मिनेट किया है। अब हमारा जो लिनक्स सर्वर नाम का इंस्टेंस जो कि अभी तक पेंडिंग स्टेट में है, राइट, और वो बन चुका है US ईस्ट 1B अवेलेबिलिटी जोन में। तो अभी वो रनिंग मोड में आ चुका है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे उसका पब्लिक IP एड्रेस, और अभी मैं जाता हूँ मेरे लिनक्स मशीन के टर्मिनल पे, राइट। यहाँ पे मैं उसका रिमोट एक्सेस लूँगा वाया SSH-i डाउनलोड, इसमें मेरा wiki.pem है, यूज़र नेम है EC2-user उसका पब्लिक IP। आप पब्लिक IP भी ले सकते हो, या फिर नीचे यहाँ पे पब्लिक IP के नीचे जो है पब्लिक DNS, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एंटर टाइप करो यस। हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे इंस्टेंस के अंदर। अब जाते हैं हम रूट को sudo स्पेस su स्पेस हाइफन, हम आ गए रूट के अंदर, रूट यूज़र में। अब यहाँ से lsbl के कमांड हमें दिखाएगा कि हमारे पास कितने हार्ड डिस्क है और उनकी साइज़ क्या। एक ही डिस्क है यहाँ पे, साइज़ है 8 GB। अब हम देखते हैं इसके 8 GB साइज़ को कैसे इंक्रीज करेंगे, राइट। एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो हम जाते हैं हमारे कंसोल पे, AWS कंसोल पे। तो ये जो सर्वर है उसके साइड में अगर आप देखोगे, राइट, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आएगा इलास्टिक ब्लॉक स्टोर का एक सब सर्विस का नाम। तो इसके नीचे लिखा है वॉल्यूम्स, आप वॉल्यूम को क्लिक करो तो आपको दिखाई देगी आपके सर्वर की हार्ड डिस्क जिसका साइज़ है 8 GB। सो जस्ट उस हार्ड डिस्क को राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई वॉल्यूम को क्लिक करो। यहाँ पे क्या है कि हम वॉल्यूम को सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं। अभी यहाँ पे मैं 7 डालता हूँ तो बोल रहा है कि वी कैन ओनली इंक्रीज, डिक्रीज नहीं कर सकते। तो 8 था तो हम 8 का करते हैं 10 GB और क्लिक ऑन मॉडिफाई। यस, मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे अभी तक 8 GB ही दिखा रहा है, तो एक बार हम करते हैं इसको रिफ्रेश किया, 10 GB हो चुका है। अब हमारे लिनक्स मशीन में जाके कमांड से चेक करते हैं, हार्ड डिस्क हमारा हो चुका है 10 GB। तो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क को हमने कैसे इंक्रीज किया वो देखा। अब हमें देखना है कि और एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए हमें दोबारा इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में वॉल्यूम्स में ही जाना पड़ेगा। अब ये जो हमारे सर्वर का एग्जिस्टिंग डिस्क था उसको तो हमने इंक्रीज किया, बट हमें और एक एक्स्ट्रा डिस्क चाहिए। तो क्रिएट वॉल्यूम को क्लिक करो। क्रिएट वॉल्यूम को क्लिक करने से पहले और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इंस्टेंस पे चला जाता हूँ दोबारा। उससे पहले हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमारे इंस्टेंस का आईडी क्या है, राइट, एंड में D65 लिखा हुआ ऐसा कुछ आईडी है, और हमारा इंस्टेंस कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बना हुआ है। क्योंकि जब हम और एक डिस्क बनाएंगे तो हमें वहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन पूछेगा, तो हमें इंस्टेंस का जोन और डिस्क का जोन सेम रखना है। तो वॉल्यूम को क्लिक करो, क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम। यहाँ पे मैं 100 GB है तो ये पेड हो जाएगा, तो मैं और 10 GB करता हूँ। जोन सेलेक्ट करता हूँ 1, क्या था, B था शायद, राइट। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1B है। तो 10 GB जोन है B, क्रिएट
1। अब जैसे ही एक हमने वॉल्यूम बनाया, यहाँ पे अभी तक एक ही दिख रहा है, रिफ्रेश करो, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम का स्टेटस, तो एक वॉल्यूम है अवेलेबल। अवेलेबल यानी कि ये वॉल्यूम किसी भी सर्वर के साथ या किसी भी लिनक्स या फिर विंडोज़, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो अवेलेबल है, राइट। नीचे का वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे बोला है कि इन यूज़। इन यूज़ मतलब ये किसी एक मशीन के साथ या इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो चुका है। किस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हुआ है यहाँ पे आपको दिखाएगा, उसका आईडी और नाम, राइट। और ये वॉल्यूम किसी लिनक्स मतलब किसी भी इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो उसको राइट क्लिक करो, अटैच, हमें क्या करना है, अटैच करना है, अटैच टू, राइट, इंस्टेंस। तो कौन से इंस्टेंस हो गए, ऐसे इंस्टेंस जो 1B में है, क्योंकि यह वॉल्यूम 1B में है तो वो उन्हीं इंस्टेंस को अटैच हो सकता है जिनका जो 1B अवेलेबिलिटी जोन में है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ही सर्वर है तो एक ही आया। अगर हमारे मल्टीपल सर्वर होते US ईस्ट 1B में तो उतने हमें लिस्ट दिखा था। तो उसको सिलेक्ट करता हूँ, अटैच। जैसे अटैच करता हूँ यहाँ पे आ गया इन यूज़। इन यूज़ आने के बाद में मैं यहाँ पे LSBL के कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क मेरे पास आ चुका है 10 GB का। ये एग्जिस्टिंग था पहले वाला, और दूसरा वाला 10 GB का और एक आ गया। अब अगर आपको इसको डिटैच करना है, निकालना है, नहीं चाहिए आपको हार्ड डिस्क, तो जस्ट राइट क्लिक करो उसी डिस्क को जो आपको नहीं चाहिए और क्लिक करो डिटैच वॉल्यूम को, यस डिटैच इट। जैसे आप डिटैच करोगे, राइट, थोड़ा डिटैच होने के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए टाइम लगेगा। बट अगर आप लिनक्स मशीन में जाके चेक करते हो LSBL के से, तो वो डिटैच हो चुका है। सिर्फ हमारे पास एग्जिस्टिंग डिस्क था, राइट, वही है। अब तब तक ये शायद डिटैच हो चुका रहेगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ, हाँ डिटैच हो चुका है, क्योंकि इसका मोड जो है, स्टेटस जो है, अवेलेबल आ चुका है। अब जब अवेलेबल है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, राइट। अटैच होगा तो उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट करने के लिए पहले डिटैच करना पड़ेगा और फिर डिलीट करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो दूसरा जो हार्ड डिस्क है, ये जो इसको हम डिटैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हमारा डिस्क था। जब हमारा सर्वर बना था, तो लॉन्च हुआ था, तब ये बना था। इसको हम डिटैच नहीं कर सकते, देखो, राइट। इसको बोलते हैं रूट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम मतलब ऐसी हार्ड डिस्क जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इंस्टॉल्ड है, उसको आप निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसके अंदर आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसको निकालोगे तो आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा, राइट। ये तभी डिलीट हो जाएगा और डिटैच हो जाएगा अपने आप जब आपका ये सर्वर टर्मिनेट होगा, राइट। इसको टर्मिनेट करोगे तो कुछ मिनट्स में या कुछ सेकंड्स बाद उसको देखेंगे तो वहाँ से गया रहेगा। अभी तक ये शट डाउन हो रहा है, अब तक वो डिटैच नहीं या डिलीट नहीं हुआ रहेगा, आपको दिखाई दी देगा यहाँ पे। जब हमारा ये स्टेटस यहाँ पे टर्मिनेटेड लिखा हुआ आएगा, तब वहाँ से दोबारा हम चेक करेंगे तो वहाँ से वो डिटैच होके डिलीट भी हुआ रहेगा। अभी तक शट डाउन ही हो रहा है। टर्मिनेटेड हो चुका, टर्मिनेट। वॉल्यूम्स में जाके देखते हैं, कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है, राइट। तो हमने जो इंस्टेंस बनाए थे उसको डिलीट किया, और इस प्रैक्टिस में हमने जितने भी वॉल्यूम्स बनाए थे उनको डिटैच डिलीट कर दिया, राइट। प्रैक्टिस के एंड होने के बाद आप हमेशा चेक करो कि आपने जो क्रिएट किया था उसको डिलीट किया है या नहीं, ठीक है। तो ये था इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का प्रैक्टिस वीडियो। इसको देखो, इसको फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रैक्टिस करो, राइट।
थैंक यू गाइस, बाय बाय।